हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले जैसे कि इससे पहले वाला वीडियो में पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे प्रकाश का परावर्तन। तो इस बार जो हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या है? तो दर्पण जो कांच का बना हुआ वह यंत्र है जिसका एक सतह क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है या कलर किया जाता है, और दूसरे भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है भी दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे कि देखिए समतल दर्पण जो है दर्पण को जो है उनके परावर्तक सतह के आधार पर बांटते हैं। तो जैसे कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह एकदम समतल हो, प्लेन है, वैसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। इसका देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब यदि बनेगा समतल दर्पण में तो क्या बनेगा? हमेशा काल्पनिक बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर। जैसे कि हम लोग जो आईना दर्पण देखते हैं वो कौन सा दर्पण? समतल। उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, पार्श्व उल्टा होता है। मतलब आधा क्या होता है? बाएं का दायां, दायां का बायां दिखाई देता है, और जो वस्तु के आकार के बराबर बनता है प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का, हम जो है जैसे कि मेरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में कहाँ बनेगा? दर्पण से हम जितना दूरी हम हट के रहेंगे उतना ही दूरी पर जो है पीछे बनेगा। इसमें बना प्रतिबिंब जो है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब। यदि वस्तु जो है कोई वस्तु समतल दर्पण की आगे की तरफ जो है v वेग से बढ़ेगा तो उसमें बना प्रतिबिंब है 2v से जो है उसका जो है दुगुना वेग से क्या होगा? आगे की ओर बढ़ेगा। जब आपतित किरण को स्थिर रखेंगे, जब आपतित किरण को क्या करेंगे? स्थिर रखेंगे और दर्पण को जो है थीटा कोण पर घुमाएंगे। दर्पण को क्या करेंगे? थीटा कोण पर घुमाएंगे ना, तो जो है प्रतिबिंब जो है क्या करेगा? वो 2 थीटा के अनुसार जो है घूमेगा। परावर्तित किरण जो होगा ना, कितना थीटा? जो थीटा से हम घुमाएंगे उसके दोगुना से परावर्तित किरण क्या होगा? घूमेगा। अगर बात करें फोकस दूरी की तो समतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी जो है अनंत होता है, उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। आवर्धन किससे कहते हैं? वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? m से सूचित करते हैं। जो है समतल दर्पण में जो है आवर्धन हमेशा 1 से ज़्यादा रहता है। कितना रहता है? समतल दर्पण 1 से ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का कांच का वह भाग होता है जिसका एक सतह कलय किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जैसे कि नीचे में आप देख सकते हैं धंसा हुआ है परावर्तक सतह, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोले। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है क्या करता है, इस पर बना प्रतिबिंब जो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। और जो इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। कभी कभी जो उसमें बना प्रतिबिंब जो छोटा होता है वस्तु के बराबर और वस्तु से, लेकिन ज़्यादातर जो है वस्तु के बड़ा ही बनता है। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश स्रोत से आता है जब प्रकाश की किरण, तो उसको एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है, जमा करता है। इसलिए इसका उपयोग जो है सौर लाइट के रूप में किया जाता है। इसका फोकस दूरी जो है वक्ता केंद्र सामने होता है। जो अवतल दर्पण का फोकस और जो वक्ता केंद्र होता है आगे की तरफ सामने होता है, इसीलिए इसका जो फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। लेकिन फोकस दूरी और वक्ता जो है वक्ता केंद्र उत्तल दर्पण में क्या होता है? पीछे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ, लेकिन इसको आभासी के तौर पर मानते हैं पीछे होता है। इसके कारण जो इसका फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। जो
प्रतिबिंब होता है आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, और जो वास्तविक प्रतिबिंब हैं तो उसको जो पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो कहने का मतलब जो हमारा जो होता है अवतल दर्पण उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता। आवर्धन की बात करें तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो है एक हो सकता है, एक से कम भी होता है, एक से ज़्यादा होता है, और समतल दर्पण का हमेशा एक से ज़्यादा होगा। लेकिन अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा एक होगा, एक से कम हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है। और जो हमारा होता है उत्तल दर्पण का जो है आवर्धन हमेशा एक से कम होगा। समतल का एक से हमेशा ज़्यादा, उत्तल का एक से कम, और जो हमारा समतल दर्पण एक से कम भी होगा, बराबर भी होगा और ज़्यादा भी हो, कुछ भी हो सकता है। जो हमारा उत्तल दर्पण उसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ता है तो ये चारों बगल फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस एपिसोड में जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो हम वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।